हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर अभी ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और यहाँ पर दोस्तों अभी हम चैप्टर 4 पर हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास तक दोस्तों हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में दोस्तों हम 20-25 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के साथ ही दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो क्लास है, यानी क्वेश्चंस जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क के, वो कंप्लीट हो जाएंगे और इस क्लास के बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली कोई भी क्लास मिस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में कौन स्पेसिफिक डेटा प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। ऑप्शंस हैं दोस्तों सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कस्टम सॉर्टिंग या फिर चार्ट्स। तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन आपको एक लिब्रे ऑफिस की वर्कशीट में स्पेसिफिक डेटा प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। यानी कि एक डेटा में आपको चूज करना है कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा आपको दिखाई दे और कौन सा पर्टिकुलर डेटा आपको ना दिखाई दे। तो इसको समझने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि सॉर्टिंग क्या होता है और फिल्टरिंग क्या होता है। ठीक है, चार्ट्स तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि चार्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पर भी ब्रीफ में आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग और फिल्टरिंग होता क्या है, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक वर्कशीट पे और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है। स्टूडेंट्स के नेम है, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट के नेम यहाँ पर है, उसके बाद उनके मार्क्स हैं और फिर उनका रिजल्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है कि 50 के ऊपर अगर मार्क्स है तो उनको पास कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 85, 58 और 80 पास है और 35 और 39 ये दोनों ही दोस्तों फेल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। सपोज करिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को मार्क्स के बढ़ते हुए क्रम में लगाना चाहते हैं, यानी कि जो सबसे कम मार्क्स का स्टूडेंट है वो सबसे ऊपर आ जाए, उसके बाद उससे ज़्यादा मार्क्स का, फिर इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट का नाम आए। तो इस पर्टिकुलर चीज को दोस्तों क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, यानी कि किसी क्रम में अरेंज करना, सॉर्ट करना। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया, उसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में उसे अरेंज करना या सॉर्ट करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इस टेबल को, जो हमने टेबल बनाई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्लिक करेंगे यहाँ पर डेटा पर। डेटा एक मेन्यू है और उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सॉर्ट का एक कमांड देखने को मिल जाती है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपको पूछ रहा है कि आपको सॉर्टिंग किस पर करनी है, आपको नेम पर करनी है, मार्क्स पे करनी है या फिर रिजल्ट पर करनी है। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूंगा, इस एरो पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए नेम, मार्क्स और रिजल्ट, ये तीन ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि हमने तीन कॉलम बनाए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब जैसे ही दोस्तों मैं उस पर ओके करूंगा, मैं दोबारा से उस पर कर देता हूँ, एक्चुअली बाहर आ गया था मैं। तो ये मैंने मार्क्स पे क्लिक किया और मैंने ये ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों दीपक जिसके 35 मार्क्स थे वो सबसे ऊपर आ गया है, फिर उसके बाद जहीर 39 मार्क्स, अमित 58, पूजा 80 और अजय 85 मार्क्स, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स जिसके हैं वो सबसे नीचे आ गया है। तो इसको दोस्तों कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब हो गया अरेंज करना। अब बात करते हैं फिल्टरिंग क्या होती है। फिल्टरिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी स्पेसिफिक डेटा को दिखाना या फिर किसी स्पेसिफिक डेटा को नहीं दिखाना। तो यहाँ पर दोस्तों सपोज करिए हमें केवल उन्हीं स्टूडेंट का नाम चाहिए जो पास हैं। तो पास कौन से हैं दोस्तों, ये 3 पास हैं और ये 2 फेल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टरिंग करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे। वापस से हम दोबारा डेटा पे जाएंगे और यहाँ पर आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डेटा पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑटो फिल्टर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करके भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑटो फिल्टर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की भी आपको देखने को मिलती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। आप इसे नोट जरूर कर लीजिए, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की क्या होती है।
तो ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा जूम करके देखिए, आपको ये दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक है फेल, दूसरा है पास। फेल और पास दो ही ऑप्शन इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि उसमें वैल्यू ही दो है, फेल और पास। तो मुझे सपोज करिए पास स्टूडेंट को देखना है, तो यहाँ पर दोनों ही टिक है, फेल पे भी टिक है और पास पे भी टिक है। तो मैं फेल वाले को टिक करूंगा तो वो अनटिक हो जाएगा और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए केवल 3 स्टूडेंट का डेटा दिखा रहा है जो कि पास है। तो हमने फिल्टरिंग से क्या किया दोस्तों, फिल्टरिंग से उस स्पेसिफिक डेटा को देखा। और सॉर्टिंग से क्या किया था, सॉर्टिंग से हमने दोस्तों डेटा को अरेंज किया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन स्पेसिफिक डेटा प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों फिल्टरिंग। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तारीखों को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन है न्यूमेरिक, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट, तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक और चौथा है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में तारीखों को यानी डेट्स को न्यूमेरिक फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। आप यहां पर नोट कर लीजिए, तारीखों को किस में स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्मेट में। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी ये कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस शॉर्ट की का उपयोग नंबर फॉर्मेट से डेट फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3, कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल ऑल्ट 5 या फिर कंट्रोल शिफ्ट 5। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों में जो प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा था कि तारीखों को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, न्यूमेरिक मैंने आंसर आपको बताया, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम एक तारीख लिख लेते हैं। सपोज करिए मैंने लिख दिया 1 जनवरी 2001। ठीक है, तो ये हो गई डेट फॉर्मेट। देखिए अपने आप ये 010101 हो गया। ठीक है, ये डेट फॉर्मेट हो गया। अब इसे दोस्तों हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट में चेंज करेंगे। नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए दोस्तों आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 जो इसकी शॉर्ट की होती है वो प्रेस करना होता है। शॉर्ट की कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट और 3। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 3 एक साथ प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये नंबर फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अच्छा दोस्तों, इससे यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो तारीख होती है यानी जो डेट होती है वो नंबर फॉर्मेट में ही स्टोर होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 36,892 है। ये दोस्तों 1 जनवरी 2001 का एक न्यूमेरिक फॉर्मेट है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसको 36,892 को 93 कर दूं तो जस्ट एक आगे की डेट ये आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट 3 में करूंगा तो अब ये 2 जनवरी आ गया। ठीक है, एक कम है तो दोस्तों इसको क्या, जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तो ये 1 जनवरी आ जाएगा। है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है नंबर फॉर्मेट में ही क्यों स्टोर होती है। और इसकी शॉर्ट की भी कंट्रोल शिफ्ट 3। तो कंट्रोल शिफ्ट 3 मैंने दबाया, ये क्या आ गया देखिए 36,893। ठीक है, एक यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, 93 की जगह 94 कर देता हूँ और उसके बाद मैं ये शॉर्ट की यूज करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट 3। तो अब देखिए ये क्या आ गया, 3 तारीख आ गई। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट 3 है और ये जो डेट्स होती हैं वो नंबर फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा है, बी यहाँ पर सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 जो है वो नंबर फॉर्मेट से डेट फॉर्मेट में बदलने के लिए शॉर्ट की यूज की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस में वैलिड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, नंबर, टेक्स्ट, कैरेक्टर या फिर डेट टाइम। अच्छा, डेटा टाइप का क्या मतलब होता है कि जो आप सेल में लिखते हैं कोई भी डेटा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों ये सेल्स होती है ना, जितनी है ये सब सेल्स हैं। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, उसी तरीके से ये A4 है। तो ये जो सेल्स होती है इसमें जो भी डेटा आप भरते हो, कौन कौन सा टाइप का डेटा आप इसमें भर सकते हो, वो क्या हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो डेटा टाइप नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डेट एंड टाइम हो सकता है। तो इनमें से कौन सा है जो डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर है दोस्तों सी, यानी कि कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, नंबर होता है, टेक्स्ट होता है, डेट एंड टाइम होता है। इसको प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी सेल में आप जैसे ही क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको फॉर्मेट सेल्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल 1।
ठीक है। फॉर्मेट सेल जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से वैलिड डेटा टाइप है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से वैलिड डेटा टाइप हैं आप देखिए ध्यान से। नंबर है, परसेंट है, करेंसी है, डेट टाइम है, ठीक है, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, बुलियन, टेक्स्ट भी है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टर एक वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट लिखने का विकल्प उपलब्ध है। यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट लिखना चाहते हैं तो आपको कौन से मेन्यू का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं एडिट, फॉर्मेट, इंसर्ट और टूल्स। तो इसको प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। तो हम दोस्तों आ गए हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की वर्कशीट में और आपको यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू देखने को मिलता है। इंसर्ट मेन्यू पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कमेंट। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू की मदद से आप कमेंट यूज कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको कमेंट की एक शॉर्ट की भी देखने को मिलती है, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी कमेंट ऐड करने की शॉर्ट की होती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस मेन्यू का यूज करके आप कमेंट यूज कर सकते हो और इसकी शॉर्ट की क्या होती है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है ये भी बता देते हैं। जैसे ही आप दोस्तों कमेंट पे क्लिक करोगे एक बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा और आप यहाँ पर एज ए कमेंट कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर दोस्तों वेबटेक लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही बाहर क्लिक करोगे तो ये एक कमेंट यहाँ पर अपीयर हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा रेड डॉट आपको दिखाई देगा। आई होप कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये काफी छोटा सा रेड डॉट है। और जैसे ही दोस्तों आप कर्सर उस पर ले जाओगे तो वो आपका जो कमेंट वाला बॉक्स होता है वो आपके सामने आ जाता है और आपका कमेंट आपको दिखाई दे जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये कमेंट इंसर्ट करने का जो ऑप्शन होता है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्ट और सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल यूज करने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ऑप्शंस है इंसर्ट मेन्यू, डेटा मेन्यू, टूल्स मेन्यू और एडिट मेन्यू। तो इसे भी प्रैक्टिकली ही देख लीजिए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इंसर्ट मेन्यू है। और इंसर्ट मेन्यू पे देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही कर्सर ले जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक पाइवट टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा। इसकी मदद से दोस्तों आप पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हो और पाइवट टेबल को डिटेल में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो पाइवट टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 की का क्या उपयोग होता है। ठीक है, सेल के डेटा को एडिट करने के लिए यूज होती है F2 की, हेल्प मेन्यू यूज करने के लिए, डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है ए, किसी सेल के डेटा को एडिट करने के लिए F2 की का यूज किया जाता है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर किसी सेल में जाऊंगा, सपोज करिए मैंने इस सेल में लिख रखा है कुछ भी रैंडम डेटा मैंने लिख दिया और उस पर जैसे ही दोस्तों मैंने कर्सर रखा और F2 की को प्रेस किया तो अब ये एडिट मोड में चला गया है। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो F2 की का यूज एडिट करने के लिए यूज किया जाता है सेल के डेटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेन्यू में स्प्लिट विंडो ऑप्शन उपलब्ध होता है। स्प्लिट विंडो ऑप्शन दोस्तों किस मेन्यू में होता है, एडिट में, टूल्स में, व्यू में या फिर फॉर्मेट में। तो इसे प्रैक्टिकली ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक वर्कशीट है और स्प्लिट विंडो का ऑप्शन दोस्तों आपको व्यू मेन्यू में देखने को मिलता है। ये व्यू मेन्यू है और इस पे जैसे ही दोस्तों आप कर्सर ले जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर स्प्लिट विंडो का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा और इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपकी जो विंडो होती है वो स्प्लिट हो जाती है। सपोज करिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा नेम और नेम लिख देता हूँ अजय, उसके बाद अमित, उसके बाद दीपक और मैंने यहाँ पर दोस्तों कर्सर यहाँ पर रख दिया, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और व्यू पे जाने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर स्प्लिट विंडो को क्लिक कर दिया। तो हमारी जो विंडो है दोस्तों वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आपको नेम अजय, अमित, दीपक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको नेम्स दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी चेंजेस दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट होंगे। मैंने यहाँ पर मनीष कर दिया, एक जगह करता हूं तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये विंडो आपकी स्प्लिट हो गई है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन दोस्तों आपको किस मेन्यू में दिखाई दिया था? व्यू मेन्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है? ये सी पार्ट यहाँ पर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेविगेटर की शॉर्ट की क्या होती है? ठीक है, F5, कंट्रोल F5, शिफ्ट F5 या फिर कंट्रोल शिफ्ट F5। नेविगेटर का दोस्तों क्या मतलब होता है? नेविगेटर का मतलब होता है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जो ले जाने में मदद करता है, जो नेविगेट करने में मदद करता है, वो नेविगेटर होता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट की दोस्तों होती है F5। क्या होती है? F5। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ जाता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप F5 प्रेस करोगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और इस पर नेविगेटर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नेविगेटर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको कॉलम नेम या फिर रो नंबर देना है और आपका जो कर्सर है, जो एक्टिव सेल है, वो वहीं पर पहुँच जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। सपोज करिए मैंने 50 लिख दिया और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं मैं ये 50th रो पे अपने आप ही आ गया हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नेविगेटर काम क्या करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में रोज और कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हम रोज और कॉलम्स को लिब्रे ऑफिस कैल्क में बिल्कुल हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है दोस्तों ट्रू। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसे प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में आ गए हैं, पहले रो और पहले कॉलम पे आ गए हैं। कुछ डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ ऐसे रैंडम। अब सपोज करिए दोस्तों हमें ये जो कॉलम है वो हाइड करना है, तो हमें कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हाइड कॉलम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। और जैसे ही दोस्तों आप इसे क्लिक करेंगे, आपको जो कॉलम है वो छिप जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हम कॉलम्स को और रोज को हाइड कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आपको रो को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप हाइड रो पे क्लिक करेंगे, आपकी जो पर्टिकुलर रो है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम रोज एंड कॉलम्स को हाइड बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ट्रू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं कंट्रोल 4, शिफ्ट 5, कंट्रोल शिफ्ट 4 या फिर कंट्रोल शिफ्ट 5। प्रतिशत के रूप में लिखना है तो कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? तो इसे दोस्तों प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। सपोज करिए मैंने एक नंबर लिखा 0.25, तो इसको अगर दोस्तों प्रतिशत के रूप में लिखे तो ये 25% होगा, लेकिन इसकी शॉर्ट की क्या होगी? तो इसकी शॉर्ट की दोस्तों होती है कंट्रोल। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, कंट्रोल। उसके बाद आपको यूज करना है शिफ्ट की, उसके साथ ही दोस्तों आपको प्रेस करना होता है 5। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट 5 इसकी शॉर्ट की होती है। मैं इसे प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं। ये 0.25 लिखा है। मैं कीबोर्ड से दोस्तों जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करूंगा, अब आप यहां पर देख सकते हैं ये 25% में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन है दोस्तों डी, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट 5 को प्रेस करने से किसी संख्या को आप परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या को करेंसी के रूप में लिखने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? ठीक है, अभी हमने देखा है संख्या को परसेंट के रूप में यूज करें तो कंट्रोल शिफ्ट 5 होता है। अब ये पूछ रहा है करेंसी के रूप में लिखना है अगर तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 4, कंट्रोल शिफ्ट 5, कंट्रोल शिफ्ट 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखा कि कंट्रोल शिफ्ट 5 से तो हम परसेंट के रूप में लिखते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी तो नहीं हो सकता, होगा या तो ए, सी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। ये नंबर मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख कर देता हूँ। सपोज करिए 102 लिख दिया, और अगर इसे दोस्तों करेंसी के रूप में लिखना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं इसके आगे एक रुपी का साइन बन के आ गया है, यानी कि वो करेंसी फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो उसकी शॉर्ट की दोस्तों मैंने क्या बताई? कंट्रोल। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, उसके साथ मैंने यहाँ पर क्या प्रेस किया था? 4। तो अगर 4 प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो वो करेंसी फॉर्म में हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको परसेंट यूज करना है, यानी कि प्रतिशत फॉर्म में यूज करना है, तो उसकी शॉर्ट की हो जाएगी 5, कंट्रोल शिफ्ट 5।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल B5 है और होम बटन प्रेस करने पर कर्सर कहाँ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे जो हमारा बी कॉलम होता है और जो फिफ्थ रो होती है, यानी कि ये वाला जो हमारी सेल है वो हो जाएगी B5। और ये कीबोर्ड का भी दोस्तों यूज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ये हमारी एक्टिव सेल B5 है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर होम बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, होम की को प्रेस करेंगे तो कर्सर कहाँ जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर होम की को प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं हमारा कर्सर कहाँ पर आ गया है, A5 पर आ गया है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हमारा पहले कर्सर यहाँ पे था, जैसे ही दोस्तों हमने होम बटन को प्रेस किया ये कर्सर आ गया है A5 पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं दोस्तों A1, B1, A5 या फिर B4। तो सही आंसर कौन सा है दोस्तों, सही आंसर है C, यानी कि A5 पर कर्सर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंसेस उपलब्ध होते हैं। ठीक है, सेल रेफरेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है दोस्तों A पार्ट सही है, यानी कि दो तरह के सेल रेफरेंसेस आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि दो सेल रेफरेंस होते कौन कौन से हैं। एक होता है दोस्तों रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। और दूसरा होता है दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये दो तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, इसको डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। तो अभी हमने दोस्तों बताया कि दो तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, यही दो तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। मिक्स का मतलब होता है दोस्तों अगर इन दोनों को अगर मिला के, यानी कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव को अगर मिला के बनाया जाए तो वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट दूसरा रिलेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफॉल्ट कौन सी सेल रेफरेंसिंग होती है। तो डिफॉल्ट होती है दोस्तों रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। कौन सी, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। बी पार्ट यहां पर सही है। तो अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस होता क्या है, इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सपोज करिए दोस्तों हमने कर्सर यहां पर रखा A1। ठीक है, तो ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा नेम और यहां पर लिखा दोस्तों फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ्स, और यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं मैं। ये आमिर हो गया, अमित हो गया, संजय हो गया। कुछ मार्क्स ऐसे रेंडमली मैं लिख देता हूँ, 55, 69, 78। उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स 66, 78, 57 और मैथ के मार्क्स 98, 69 और 98 अगेन। तो अगर दोस्तों हमें यहाँ पर सबका टोटल करना हो अगर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा सम, और मैं इन तीनों को ही दोस्तों यूज कर लूंगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को। और ये मैंने जैसे ही दोस्तों एंटर की प्रेस किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टोटल हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझ रहे हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस होता क्या है। तो अब अगर इसे दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूं और पेस्ट कर दूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वो जो 219 है ऊपर आया, वो 219 यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ये अपने आप 216 हो गया है। 216 क्यों हो गया है दोस्तों, एक्चुअली इसने क्या किया है कि इनको ऐड कर दिया है। ठीक है, अपने करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो नंबर इसके आगे लिखे हुए हैं, यानी अमित के जो नंबर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, उसने इसको ऐड कर दिया। अब अगर इसे दोस्तों 216 को मैं कॉपी करूं और उसके नीचे पेस्ट कर दूं, तो देखिए 216 नहीं आया, ये आ गया 233। कर क्या रहा है दोस्तों, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस का ही दोस्तों कमाल है कि ये जो टोटल है अपने आप ही एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो 233 है ना, ये इन तीनों का सम है। ठीक है, ये किसकी मदद से हो रहा है दोस्तों, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस की मदद से हो रहा है। कैसे हो रहा है दोस्तों, जैसे कि ऊपर उसने क्या किया है, B2 से लेकर के D2 तक के सेल रेफरेंस को ऐड किया। सिमिलरली नीचे दोस्तों उसने क्या किया, B3 से D3 तक के सेल रेफरेंस को ऐड किया। और तीसरी बार यहां पर दोस्तों से संजय के लिए B4 से D4 तक के सेल रेफरेंस को ऐड कर दिया। तो ये है रिलेटिव, यानी कि जैसे जैसे दोस्तों आप फॉर्मूला को आगे अप्लाई करोगे
तो उनके जो सेल रेफरेंस यूज किए हैं वो भी दोस्तों ऑटोमेटिकली आगे अप्लाई हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सम यूज करने से पहले यानी कि फॉर्मूला लगाने से पहले अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करना चाहूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करने के लिए मैं यूज करूंगा डॉलर। उसके बाद दोस्तों ये जो सेल का नेम है वो है B2, तो मैं यूज करूंगा $B और $2। ठीक है, उसके बाद कोलन, फिर मैं लगाऊंगा $D एंड $2 और मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये 219 आया है। ठीक है, ठीक आया है। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस अगर आपको यूज करना है तो आपको डॉलर साइन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, कौन सा साइन? डॉलर साइन का यूज करना पड़ता है। अब अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो अब आप देखेंगे ये 219 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस काम कर रहा है, यानी कि इसने जैसे ही दोस्तों हमने सेल को नीचे कॉपी किया तो जो सेल के जो रेफरेंस थे वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुए, वो फिक्स रहे। वो क्या रहे? फिक्स रहे। यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस में, यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस में जो सेल रेफरेंसिंग होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। रिलेटिव में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और एब्सोल्यूट में क्या होती है? चेंज नहीं होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट में चेंज नहीं होती है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों आप कमेंट करके पूछिए, मैं इसको एक दूसरे वीडियो के थ्रू और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो सेल रेफरेंसिंग होती है वो होती है रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगर दोस्तों आप किसी सेल को सेलेक्ट करोगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो अपने आप जो दोस्तों सेल रेफरेंस सेलेक्ट होगा वो अपने आप रिलेटिव सेलेक्ट होता है, C8 सेलेक्ट होगा, ना कि $C8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पूछ रहा है सेल एड्रेस C2 कैसा है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, रिलेटिव है, मिक्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट के लिए आपको डॉलर साइन का यूज करना पड़ता है, रो से पहले भी, ठीक है, और कॉलम नेम से पहले भी, $C और $R। इसका मतलब है कॉलम नेम चाहे कुछ भी हो, सपोज करिए चाहे वो C हो और रो नंबर जो 2 है, तो आपको दोनों के पहले डॉलर साइन का यूज करना पड़ेगा, तभी वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको कहीं पर भी डॉलर का यूज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब डॉलर का यूज देखने को नहीं मिल रहा है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कौन सा है? रिलेटिव है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो सेल एड्रेस ये है यानी कि $5 है, वो कैसा है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो कॉलम नेम है वो है A, रो नंबर है वो है 5 और दोनों के ही पहले डॉलर साइन लगा है। इसका मतलब क्या है? ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। कैसा है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि $B5 ये कैसा सेल रेफरेंस है? अब आप यहां पर अगर ध्यान दीजिए, बी जो है वो कॉलम का नाम है, उसके पहले तो डॉलर लगा है, लेकिन रो नंबर होता है 5, है ना? 5 जो है वो रो नंबर है, उसके पहले डॉलर नहीं लगा है। यानी कि दोस्तों यहां पर एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव भी है। तो ये कैसा हो गया? मिक्स सेल रेफरेंस हो गया। कैसा हो गया? मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गया। सी पार्ट यहां पर सही हो जाएगा। यानी कि इसने कॉलम को तो एब्सोल्यूट कर दिया, कॉलम को तो फिक्स कर दिया, लेकिन रो को फिक्स नहीं किया। तो ये हो गया दोस्तों मिक्स्ड सेल रेफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इज इक्वल्स टू सम और आर्ग्यूमेंट्स में लिखा है A1 से B2 का मान क्या होगा अगर A1, A2, B1, B3 के मान यहां पर आपको दिए हैं 1, 2, 3 और 4। तो इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं दोस्तों, वहां पर इजीली समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर आपको दोस्तों मान दिए गए A1 का 1 है तो मैं A1 की जगह 1 लिख देता हूं, A2 की जगह 2 है, A2 की जगह 2, B1 की जगह 3 है, B1 की जगह मैंने रख दिया 3 और B3 की जगह 4 है। ये तो B2 है, B3 की जगह हमें रखना है 4। ठीक है, और सम हमें यूज करना है फॉर्मूला सम, और A1 से लेकर के B2 तक। तो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 6। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है आपको हुई हो कि यहां पर सारे नंबर ऐड क्यों नहीं हुए। सारे नंबर दोस्तों ऐड इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये जो चौथी वैल्यू है वो B3 है, ना कि B2। और जो सम कर रहा है दोस्तों वो A1 से लेकर के B2 कर रहा है, यानी कि इतने
आर्ग्यूमेंट्स का यानी इतनी सेल्स का वो सम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो सेलेक्टेड है उनको देखिए, 1 2 3 हुआ और 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ। जो B3 है दोस्तों वो A1 से B2 की रेंज से बाहर है, वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 6, और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा C। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर यूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये फॉल्स है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में बिल्कुल हेडर और फुटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे, आपको हेडर और फुटर यूज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर्स यूज करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर और फुटर यूज करने का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो फॉल्स सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम लेबल नेम पर क्लिक करें तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। ऑप्शंस हैं ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर ट्रू ऑप्शन सही है। आप कॉलम के नेम पर सेलेक्ट करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए जो सी है, अगर इसके नाम पर यानी इसके लेबल पर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल्स टू पावर, फिर ब्रैकेट में लिखा है 4,2 का उत्तर क्या होगा। तो पावर 4,2 का मतलब क्या है दोस्तों, मैं समझा देता हूं। इसका मतलब है 4 टू द पावर 2। ठीक है, ये इसका मतलब है। और इसका अगर आपको थोड़ी सी मैथ पता होगी तो इसका मतलब होता है 4 का 2 बार गुणा होना है। तो 4 इंटू 4 कितना आ जाता है दोस्तों, 16। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16, यानी कि डी पार्ट सही हो जाएगा। इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू पावर और उसके बाद 4,2 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 आंसर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि सेल की चौड़ाई कम हो तो इनमें से कौन सी एरर आएगी। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अगर आपका जो सेल है उसकी चौड़ाई कम है और जो डेटा आप उसमें लिख रहे हैं वो काफी ज्यादा है, तो इसमें से कौन सी एरर आपको दिखाई देगी। पहला ऑप्शन है दोस्तों, ए पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है 3 बार हैश का सिंबल है। बी पार्ट में दोस्तों आपको 4 बार हैश का सिंबल देखने को मिल रहा है। सी पार्ट में दोस्तों दिखाया गया है कि हैश नेम क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरीके की एरर आएगी। या फिर सेल इनलार्जेस ऑटोमेटिकली, सेल जो है अपने आप बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा और कंटेंट अपने आप ही करेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसे प्रैक्टिकली दोस्तों दिखा देता हूं मैं। ये आ गया है दोस्तों, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर सपोज करिए सेल की विड्थ को मैं काफ़ी कम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे काफ़ी कम कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर रैंडम कुछ डेटा लिख देता हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा सा इनलार्ज भी कर दूँ तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 हैश सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा और इनलार्ज कर रहा हूँ तब भी यहाँ पर वो 4 हैश सिंबल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सेल की विड्थ यानी कि चौड़ाई कम होती है तो जो एरर दिखाई देती है वो 3 हैश सिंबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन सही है वो है ए। ठीक है, ए पार्ट यहाँ पर सही है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं। अब अगली क्लास से दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्टार्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पर दोस्तों 43 वीडियोस की एक सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 43 वीडियोज हैं। हर चैप्टर का दोस्तों यहाँ पर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस सीरीज को जरूर देख लीजिए। उसकी मदद से दोस्तों आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।